हेलो स्टूडेंट, अब सीबीएसई ऑफिशियल से एक और नई अपडेट आई है जो मैं आपको बता देता हूं कि जो रिवॉल्यूशन की जो फीस थी वो अब रिड्यूस हो गई है। जो 700 पहले पे करने थे अब उसकी प्लेस पर 100 रुपीज पे करने हैं पर सब्जेक्ट फॉर स्कैन कॉपी। उसके अलावा जो सेकंड स्टेप था उसमें 500 पे करने थे, अब उसके बदले में हमें पे करने हैं 100 रुपीज। और जो 100 रुपीज हमें आंसर के लिए था कि मतलब पर क्वेश्चन जो हमें पे करने थे, अब उसके प्लेस पर हमें पे करने हैं 25 रुपीज। तो ये कह सकते हैं कि बड़ी राहत है। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं, पहले तो मैंने आपको बता दिया कि भाई चार्जेस कितने हैं, प्लस एक और बात बताता हूं कि ये जो सारी अमाउंट है ये रिफंड होने वाली है। सीबीएसई ऑफिशियल ने ये डिसाइड कर लिया है कि रिफंड कब होने वाली है, जब मार्क्स इंक्रीज होंगे स्टूडेंट्स के तभी। ठीक है, अगर किसी बच्चे के मार्क्स डिक्रीज होते हैं तब ये रिफंड नहीं होगी, मार्क्स इंक्रीज होने पर ये जो अमाउंट है ये रिफंड हो जाएगी। तो पहली स्टेप बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। पहला स्टेप आपको क्या करना है, आंसर बुक के लिए अप्लाई करना है जो 19 से 22 तक है डेट जिसकी। उसके बाद सेकंड स्टेप जो अप्लाई करना है वो 26 से 29 है। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए। सेकंड चीज, अब स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आ रहा होगा कि हाँ मार्क्स डिक्रीज हो गए तो देखो एक बात बताऊं, स्टेप नंबर 1 जिसको 1% भी डाउट है ना, 1% भी डाउट है कि हमारे मार्क्स बढ़ सकते हैं, वो स्टेप नंबर 1 अप्लाई जरूर करें, जरूर अप्लाई करें। देखो आंसर बुक आपके सामने आपके पास आ जाएगी, तो उसके बाद आप सीबीएसई की साइट पर जाके क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम से आप चीजों को मैच कर सकते हैं। आप नहीं तो आपके जो ट्यूटर हैं वो, या फिर कह सकते हैं आपके बड़े भाई या आपके कोई दोस्त हैं, उन सबके साथ मिलकर आप चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी मार्क्स नहीं काटेगा अगर आप स्टेप 1 फॉलो करते हैं तो कहीं से भी मार्क्स नहीं बढ़े, मगर आपको पता चल जाए कि भाई हमारे मार्क्स बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते, पहली चीज। सेकंड स्टेप, वही बच्चा फॉलो करे जिसको कॉन्फिडेंस है कि भाई मार्क्स बढ़ने वाले हैं हमारे, वो सेकंड स्टेप फॉलो करे। अब देखो, अगर फिर भी कोई बच्चा चाहता है कि भाई साहब मैं रिस्क लेना चाहता हूं या नहीं, उसके लिए क्या किया जाए, तो देखो जिस बच्चे के 40% के अराउंड मार्क्स है, 40% के अराउंड मार्क्स है और उसे लग रहा है कि भाई मेरे 45 से 50% मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है, इतने परसेंट मार्क्स हो जाएंगे, तो वो बच्चा रिस्क ना ले। ठीक है, क्यों, क्या क्या हो सकता है कि भाई कम हो जाएंगे, तो कितना कम होंगे, 33 से कम हो जाएंगे, 31%, इतने परसेंट। मैं इतने ज्यादा बोल रहा हूँ मगर ऐसा चांस वो लगा रहा है, सोच रहा है कि भाई कम हो गए तो वो बच्चा रिस्क ना ले, क्योंकि 40 से 50% होने पर भी उसे किसी भी और क्राइटेरिया में जैसे कि एडमिशन लेना होगा तो वो सब फुलफिल नहीं हो पाएगा। जैसे 75% है काफी जगह पे क्राइटेरिया, जैसे जेई वगैरह में 75% है, तो वो 75 तक तो वैसे भी नहीं पहुंच पाएगा। मगर वो स्टूडेंट क्या है जिसके भाई साहब 60% के अराउंड मार्क्स है, वो चाहते हैं कि भाई हमारे अच्छी रैंक आई है जेई में और 75% का क्राइटेरिया हमें पूरा करना है। ठीक है, हमने अच्छी मेहनत की है, तो क्या कर सकता है कि वो रिस्क ले सकता है। ठीक है, वो रिस्क ले, जरूर ले सकता नहीं, ले, ताकि उसके मार्क्स 75% तक पहुंचे। ठीक है, क्या हो जाएगा अगर मार्क्स डिक्रीज भी हो गए तो कितने 4-5% डिक्रीज हो जाएंगे, अगर सोच भी रहा है तो। ठीक है, वैसे मुझे चांसेस ज्यादा लग रहे हैं कि इस मेथड में, जो एसएम मेथड है, इस मेथड में जो मिस्टेक्स हुई हैं वो अब सुधार ली जाएंगी, वो अब सुधार ली जाएंगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भाई साहब ये चीज जाके करो, दोनों स्टेप फॉलो करो, और दोनों स्टेप फॉलो करने के बाद अपने आप को देखो कि तुम्हारे मार्क्स जरूर बढ़ेंगे। ठीक है, डरने वाली बात नहीं है कि भाई डिक्रीज हो जाएंगे तो क्या, अगर इंक्रीज हो गए तो सोचो एडमिशन हो जाएगा, अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे जहां पे भी 75% का क्राइटेरिया, वहां पर चीजें हो जाएंगी, ये भी सोचो ना। ठीक है, हाँ जिसके भाई कम मार्क्स हैं, थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं, वो मत सोचे कि भाई हमें बढ़ जाएंगे, मगर फर्स्ट स्टेप तो फॉलो करो। फर्स्ट स्टेप फॉलो करने के बाद सेकंड स्टेप वही बच्चा फॉलो करे जिसको चांसेस हैं कि मार्क्स बढ़ने वाले हैं। और मोस्टली स्टूडेंट के साथ हुआ है, प्रॉब्लम हुई है, जाकर वो फॉलो करे फर्स्ट और सेकंड स्टेप। डेट सभी को पता है कि 19 से 22 है, एक 26 से 29 है। चार्जेस मैंने आपको बता दिए, रिफंड का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, रिफंड कब होने वाले हैं, आंसर शीट कहाँ से मिलेगी, क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर आपको सीबीएसई की वेबसाइट से मिल जाएंगे और सीबीएसई की वेबसाइट से ही मार्किंग स्कीम मिल जाएगी। इतनी बात समझ आई, तो ये एक प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, जब अप्लाई की डेट आएगी, जैसे 19 को अप्लाई होगा, तो लिंक जो भी आएगा मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा,
स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस 1 के नाम से है, वहां पे डाल दूंगा, यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, ठीक है, प्लस इंस्टाग्राम चैनल पे भी डीएम कर दूंगा। तो हर चीज, हर प्लेस पर आपको लिंक मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और हो सका तो मैं प्रोसेस भी बता दूंगा कि कैसे कैसे अप्लाई करना है, तो ये सब चीजें मैं आपको बता दूंगा। तो इस तरीके से ये अपडेट यहाँ से थी कि जो चार्जेस हैं वो रिड्यूस कर दिए गए हैं स्टूडेंट्स के लिए। एक राहत की बात है, सभी स्टूडेंट्स, सभी टीचर्स के जो एफर्ट्स थे वो सभी यहाँ पर काम आए हैं। कुछ परसेंट जो है चार्जेस वो कम हो गए, और लास्ट में रिफंड का भी उन्होंने बोल दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से इस बार ये अपडेट थी, अपडेट तो इस तरीके से आपको फॉलो करनी है सारी चीजें, ठीक है। थैंक यू।